स्वागत है सभी बच्चों का। आज का टॉपिक इनक्वेसिव डिवाइस। इनक्वेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। असल में ये होता है, इसके माने प्रारंभिक या प्राथमिक होता है। मतलब ये होता है कि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, या ये कहिए कि ये वर्ब होती हैं जो किसी कार्य के प्रारंभ होने को व्यक्त करती हैं। मतलब इनको प्राथमिक क्रियाएं भी कहते हैं। तो देखिए किस तरह से इनका यूज़ होता है, बहुत ही नॉर्मल है लेकिन फिर भी इनका यूज़ काफ़ी टिपिकल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर, ये डिफिनीशन है देखिए तो यहाँ पर देखना है कि लिखा है डिफिनीशन, ये कोहेसिव डिवाइस की डिफिनीशन है। द टर्म इन कोहेसिव डिवाइस वर्ब इज यूज्ड फॉर ए वर्ब दैट डिनोट्स द बिगिनिंग। मतलब बिगिनिंग शुरुआत में, डेवलपमेंट यानी विकास में, और फाइनल स्टेज या अंतिम अवस्था में ऑफ चेंज ऑफ कंडीशन। किसी कंडीशन को चेंज करने की स्थिति जो होती है उसके या तो प्रारंभ में, या तो जब वो विकसित हो रहा हो अर्थात वो उसकी शुरुआत हो, या फिर उसकी अंतिम अवस्था को दर्शा रहा हो, तब जा कर के उसको उस वर्ब का हम यूज करते हैं जिसको इंक्वेसिव वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, या डेवलप कर रहा है, या अंतिम अवस्था में पहुंच गया है, ऐसी परिवर्तनशील दशा को व्यक्त करने के लिए इनक्वेसिव डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, थोड़ा डिफिनीशन आपको मुश्किल लगेगी। जैसे लिखा हिज फादर इज गेटिंग वीकर, ठीक है, ये डेवलपमेंट दिखा रहा है। उसके पिताजी दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उसके पिताजी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है गेटिंग। एक्चुअली यहाँ पर मैं दिखा दूँ तुमको कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनक्वेसिव डिवाइस, ठीक है। ये यही आपकी वर्ब्स भी कह सकते हो कि इनक्वेसिव वर्ब्स। ये है आपका गेट, ये बिकम और ये ग्रो। तो ये पार्ट वन है, क्योंकि वर्ब्स और भी होती हैं। तो गेट, बिकम और ग्रो का यूज़ हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है इनक्वेसिव डिवाइसेस के रूप में या इनक्वेसिव वर्ब्स के रूप में। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ यहाँ देखना है कि ये डिफिनीशन आपके सामने दी हुई है। ये डिफिनीशन बिगिनिंग, डेवलपमेंट और फाइनल स्टेज जो है, ऐसी जो कोई परिवर्तनशील दशा हो जिसकी बिगिनिंग दर्शा रहा हो यानी शुरुआत का कार्य हो रहा हो, या विकसित हो रहा हो यानी बढ़ रहा हो धीरे धीरे, और या फिर फाइनल स्टेज में पहुंच गया हो। तो ऐसी सिचुएशन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए गेट, बिकम और ग्रो, इन तीनों का हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हिज फादर इज गेटिंग वीकर, ये आपका दिया हुआ है, क्या सेंस दे रहा है, एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए कि उसके पिताजी कमज़ोर हो रहे हैं। तो कमज़ोर ना ही हुए हैं, ठीक है, और ना ही हो चुके हैं, हो रहे हैं। इसका मतलब ये डेवलप में है। डेवलप का मतलब कोई चीज़ विकसित हो रही है, बन रही है, चल रही है, इस प्रकार से बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये आपकी, अब देखिए ये बिगिनिंग नहीं दर्शा रहा है, ये आपका डेवलपमेंट दिखा रहा है। फिर लिखा है दूसरा, ही हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। तो यहाँ देखिए बिकम का यूज़ किया गया है। अब ये देखिए फाइनल स्टेज दिखा रहा है, ही हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। वो जो है शहर का सबसे अमीर आदमी हो गया है। राम सून फेल स्लीप, राम शीघ्र ही सो गया। शीघ्र ही सो गया, तो ये फाइनल स्टेज दिखा रहा है। और हिज ड्रीम विल कम ट्रू, ठीक, उसका ड्रीम जो है, स्वप्न है, और उसका ख्वाब है, पूरा हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा अब दिख रहा है, ये एक बिगिनिंग है उसकी, कि मतलब ये जो है उसका सपना सच हो जाएगा। तो ये गेटिंग है, बिकम है, फेल है और कम है, ये सभी आपके इनक्वेसिव डिवाइस हैं या इनक्वेसिव वर्ब्स हैं। और इनको हम पर्सनली देखते हैं तो कैसे देखेंगे, देखिए ये देखिए यूज़ ऑफ गेट। देखो पहले गेट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, सबसे ज़्यादा गेट का ही प्रयोग होता है, तथा इसका प्रयोग अधिकांशतः कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो अभी हम देख चुके हैं एक एग्जाम्पल कि हिज फादर इज गेटिंग वीकर। तो वहाँ पर जैसे देखा तो गेटिंग आपका कंटिन्यूस फॉर्म में था। तो ये इनक्वेसिव डिवाइस हैं
इन क्वेशिव के नाम से बच्चे ज़्यादा इनको जानते नहीं, बट यूज़ खूब करते हैं। तो यहाँ पर आज देखेंगे कि गेट का प्रयोग हम बिगिनिंग, डेवलपमेंट और जब कभी फाइनल स्टेज की कोई बात कंडीशन आती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे गेट का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री के साथ तथा पार्टिसिपल के साथ किया जाता है। इसका यूज देखिए कब किया जाता है। मतलब जैसे वहाँ गेटिंग लिखा था, 1 मिनट दिखाता हूँ। पॉजिटिव और कंपैरेटिव तथा पार्टिसिपल का जो ये नाटक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ इसको कि क्या इसका नाटक है। नाटक क्या है आप देखिए। हिज फादर इज गेटिंग वीकर। तो ये देखिए, पहले तो ये डेवलपमेंट दिखा रहा है, दूसरा ये वीक है, जो वीक आपकी कौन सी डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। फिर देखिए बिकम का यूज़ किया गया है, जो कि ये बिकम आपका थर्ड फॉर्म के रूप में है, और ये रिचेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसे ही डिग्री वगैरह के साथ में इनका यूज़ होता है। ये है इसका काम, किस तरह से यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। ये रही अगली स्लाइड। एग्जाम्पल देखिए, शुगर इज गेटिंग स्कैर्सर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्कैर्स माने कमी होती है, और स्कैर्स माने और कमी। ये डेवलप दिखा रहा है, मतलब चीनी कम होती जा रही है। तो गेटिंग यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। इट इज़ गेटिंग डार्क, ये डार्क आपका पॉजिटिव डिग्री है, और फिर भी ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। अंधेरा होता जा रहा है, चीनी कम होती जा रही है, अंधेरा अंधेरा होता जा रहा है। शी इज़ गेटिंग ओल्डर, वह बूढ़ी होती जा रही है। ये कंटिन्यूस फॉर्म, ये कंपैरेटिव फॉर्म देखिए लिखा हुआ है। तो ये डिग्री का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और इसके बाद उसका यूज देखिए, गेटिंग का यूज आप देख रहे हो। चौथा सेंटेंस लिखा है रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम व्हेन ही हैज बीन ड्रिंकिंग। यानी जब वो रमेश पी रहा होता है तो बहुत ही झगड़ालू हो जाता है। तो ये देखिए आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और ये गेट्स ऐसे में आपका, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म दिखा रहा है। मतलब रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम, रमेश अक्सर झगड़ालू हो जाता है जब वो, मतलब उस ड्रिंक ले रहा होता है ना, व्हेन ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग, या जब वो ड्रिंक कर चुका होता है, कर रहा होता है। आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम सेंटेंस को सेंस लेने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म है जिसमें टाइम भी दिया होता है, बट वो नहीं है, तो आपको केवल यहाँ पर अर्थ समझना है। तो रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम, तो ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, बाकी ये आपके कंटिन्यूस फॉर्म है। तो शुगर इज गेटिंग स्कैर्सर, चीनी कम होती जा रही, इट इज़ गेटिंग डार्क, सी इज़ गेटिंग ओल्डर, ऑफन गेट्स, रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम। तो ये आपके गेट्स के यूज़ रहे। फिर देखिए मोर स्ट्रक्चर आप देख लीजिए गेट में। ही इज़ गेटिंग टू बी अ गुड पियानिस्ट, ही इज़ गेटिंग टू बी। अब देखिए गेटिंग, गेटिंग माने मतलब पहुंच रहा था। वैसे तो गेट माने पाना, जाना, पहुंचना, बहुत सारे अर्थ होते, बट यहाँ पर क्या है, ही इज़ गेटिंग टू बी ए गुड पियानिस्ट, मतलब वो एक अच्छा पियानिस्ट बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज है। वह एक अच्छा पियानिस्ट, पियानिस्ट समझते हो ना, जो पियानो बजाता है, वह एक अच्छा पियानिस्ट बनने जा रहा है। ये गेटिंग टू बी का यूज है। ही गॉट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, अर्थात वो मेरा अच्छा मित्र बन गया। तो गॉट का अर्थ बनने में देखिए। दे गॉट टू वर्ड्स एंड देन टू ब्लोज, अर्थात उन्होंने क्या किया, मतलब मेरे बातों को उन्होंने पर बहस की और फिर मारपीट शुरू कर दी। दे गॉट टू वर्ड्स, गॉट वर्ड्स का नहीं, गॉट का मतलब अंडरस्टैंड होता है। और यहाँ पर उसका एडजस्ट करके दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये दिया हुआ लाइन कि यहाँ दिया है एडजस्ट का मतलब ये है कि ऊपर वाले तीसरे वाक्य का अर्थ ये रहेगा कि बिगेन आर्गुइंग एंड देन फाइटिंग। तो मतलब ये हो गया कि वो मतलब जो है बहस करने लग गए, और देन टू ब्लोज, ब्लोज माने घूंसा मारना, थप्पड़ मारना, एंड देन फाइटिंग। तो यहाँ गॉट का है, तो दे गॉट टू वर्ड्स, अर्थात शब्दों में पहुंच गए, अर्थात शब्दों से लड़ने लगे, एंड देन टू ब्लोज, और फिर मारपीट करने लगे। तो गॉट का एक प्रयोग यह भी है, गॉट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा अच्छा मित्र बन गया, सबसे अच्छा मित्र बन गया। और ही इज़ गेटिंग टू बी ए गुड पियानिस्ट, अर्थात वो एक अच्छा पियानिस्ट बनने जा रहा है। ये कंटिन्यूस फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट फॉर्म है। तो इस तरह से गेट के और भी यूज़ यहाँ पर मैंने आपको दिए। अब आप देख लेते हो यहाँ पर बिकेम का यूज़ कैसे है। 1 मिनट देखते जरा। हम्म, ये देखिए बिकम का यूज़, ही बिकम सस्पिशियस, है ना। बिकम माने हो गया, बन गया, ये भी आता है।
तो ही बिकेम सस्पिशियस मतलब वो संदेहपूर्ण हो गया, अर्थात उसको शंका हो गई। ऑन लीविंग स्कूल ही बिकेम एन एक्टर, मतलब क्या है, अब ये फाइनल स्टेज को दिखाएगा बिकम जो है। तो यहाँ पर बिगिनिंग, डेवलपमेंट और फाइनल स्टेज। तो ऑन लिविंग स्कूल ही बिकेम एन एक्टर, स्कूल छोड़ने पर वो एक एक्टर बन गया। और द चाइल्ड बिकेम पेल एंड थिन, बच्चा पीला और दुबला पतला हो गया। तो बिकेम माने बन गया, ये फाइनल स्टेज को दिखाता है। द लीव्स बिकेम रेड इन ऑटम, अर्थात पत्तियां जो है पतझड़ के मौसम में लाल पड़ गईं। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ आर यू लाइकली एवर टू बिकम ए प्रिंसिपल, अर्थात क्या तुम्हें ऐसा लगता है कभी प्रिंसिपल बनने के बारे में। तो क्या तुम्हें प्रिंसिपल बनने के बारे में कभी क्या लगता है, अर्थात ऐसी संभावना लगती है कि क्या तुम प्रिंसिपल बनोगे, ये अर्थ है इसका। तो यहाँ पर देखिए, ये बिगिनिंग, यहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट दिखा रहा है, शायद कि शायद तुम ऐसा बनने जा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम प्रिंसिपल बन जाओगे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ये फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज और फाइनल स्टेज। तो ये बिकम के यूज़ हैं किस प्रकार से। द चाइल्ड बिकेम पेल एंड थिन, बच्चा दुबला पतला हो गया। द लीज बिकेम रेड इन ऑटम, पत्तियां पतझड़ में लाल हो गईं। और ही बिकेम सस्पिशियस, वह शंकालु हो गया, अर्थात उसे संदेह हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये बिकम का यूज़ है। इसके बाद देखिए अब ग्रो का यूज़। इसका प्रयोग भी गेट एवं बिकम की तरह ही किया जाता है। जैसे टाइम इज़ ग्रोइंग शॉर्ट, समय कम पड़ रहा है। ये देखिए कंटिन्यूस फॉर्म में है सब, ठीक है ना। ये आपके क्या दिखा रहा है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री दिखा रहा है, ये कंटिन्यूस फॉर्म दिखा रहा है। तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री के साथ ये और डेवलपमेंट दिखा रहा है। टाइम इज़ ग्रोइंग शॉर्ट, इट इज़ ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क डार्क था, उसी तरह ये इट इज़ ग्रोइंग डार्क हो गया। द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग थिनर, बच्चा दुबला हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रोइंग डेवलपमेंट दिखा रहा है। द सी इज ग्रोइंग काम, समुद्र शांत हो रहा है। मतलब पहले ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी खूब, अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। और फिर यहाँ पर लिखा ही इज ग्रोइंग मोर एंड मोर लाइक हिज फादर, वो ज़्यादा ज़्यादा अपने पिताजी की तरह बन रहा है, यह पिताजी की तरह होता जा रहा है। तो ही इज ग्रोइंग मोर एंड मोर लाइक हिज फादर, तो वो अपने पिताजी की तरह ज़्यादा ज़्यादा बनता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रोइंग, ये डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ग्रोइंग का यूज़ है, कितना बेहतरीन यूज़ है। अंत में ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा वो आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो वेट करिए, और तब तक मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल मेरा। और इसी तरह से आपको, चूँकि ये मैंने वैसे वर्ब नहीं पढ़ाई है, चूँकि ये एक ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ाया है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो वर्ब्स क्रम से चलनी चाहिए, बट ये चूँकि वर्ब नहीं है तो वर्ब ही, चूँकि वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। बट ये इनक्वेशिव डिवाइस का मतलब ये है कि ये ग्रामेटिकल टर्म है। चूँकि बच्चे कभी सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि इनक्वेशिव डिवाइसेस क्या होते हैं, इसलिए मैंने इसको दिया। तो इसलिए आप इसको पढ़िए और समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।